हेलो बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो इस समय बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और हम लोग बेटा आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे फ्लोरल क्या है रिवार्ड्स। मतलब जब आप जानते हैं कि क्या होता है, एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो इसके एवरेज में एनिमल को क्या मिलता है, या एनिमल किस लिए बेटा एंथर के पास, स्टिग्मा के पास आता है। तो वो किसके लिए आता है? अपने आहार के लिए आता है, वहाँ बैठने के लिए आता है, उसको स्थान चाहिए, अंडे देने के लिए आता है। और उसी के चक्कर में क्या है, फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाता है। तो एनिमल पॉलिनेटेड जो फ्लावर होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को न पॉलिनेशन के एवरेज में आप समझ लीजिए कुछ उपहार स्वरूप देते हैं। उपहार स्वरूप जिसे हम कहते हैं फ्लोरल रिवार्ड्स। याद रखिएगा। तो हम लोग इस टॉपिक में बच्चों पढ़ने वाले हैं फ्लोरल रिवार्ड्स। जैसे मैंने कोई काम किया तो हमको क्या चाहिए, मेहनताना, जिसे पारितोषिक कहते हैं। तो पारितोषिक के रूप में, इसे आप पारितोषिक भी कह सकते हैं, इस रूप में क्या करता है, फ्लावर इंसेक्ट को क्या क्या देता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें बेटा। तो आइए देखते हैं फ्लोरल रिवार्ड्स। तो देख रहे हैं बेटा कि हमारे पास नेक्टर, ये नेक्टर एंड क्या है, पॉलन ग्रेन, ये क्या होते हैं बेटा, आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स होते हैं। मतलब पराग कण और बेटा जो हमारे पास नेक्टर, मतलब जो उसमें से फूलों में से रस निकलता है, जिसे मकरंद कहा जाता है, यह प्रायः क्या होते हैं, पुष्प के क्या होते हैं बेटा, पारितोषिक के रूप में दिए जाते हैं। इंसेक्ट को फ्लोरल रिवार्ड्स कहलाते हैं। आते हैं फॉर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब आप जानते हैं, जैसे हमारी फसल पक गई तो हम लोग उस फसल को क्या करते हैं, काटते हैं, तो उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो फॉर हार्वेस्टिंग के लिए, फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड्स, इस रिवार्ड्स को लेने के लिए फ्रॉम द फ्लावर, फ्लावर से द एनिमल विजिटर्स न विजिट करता है इन कॉन्टेक्ट विद द एंथर एंड द क्या है, स्टिग्मा। इस फ्लोरल रिवार्ड्स को लेने के लिए बेटा क्या करता है, एनिमल कहाँ पे जाता है, किससे मिलता है, फ्लावर के एंथर से। कहाँ से महाराज, एंथर से ना, और क्या है, स्टिग्मा से। एंथर में गया, वहाँ से परागकण को खाएगा। स्टिग्मा के पास गया, उसके क्या है, पंखुड़ियों से, फूलों से बेटा रस को चूसेगा ना। तो यहाँ से पॉलन यहाँ तक देखो आ जाता है और पॉलिनेशन हो जाता है। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, द बॉडी ऑफ एनिमल्स, जब वो वहाँ पे आता है हार्वेस्ट निकालने के लिए, नेक्टर को, पॉलन ग्रेन को निकालने के लिए, ग्रहण करने के लिए जब वो आता है, तो द बॉडी ऑफ एनिमल गेट क्या है, कोटेड विद द क्या, पॉलन ग्रेन्स। मतलब एनिमल की बॉडी पूरा का पूरा क्या होती है, पराग कणों से छोप जाती है। मतलब उसकी बॉडी में पराग कण क्या है, पूरे शरीर में लग जाते हैं। विच आर स्टिकी इन क्या है, एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर। तो यहाँ पे देखो कॉमा है, यहाँ पे याद रखिएगा कि पॉलन ग्रेन्स की बात हो रही है। अब पॉलन ग्रेन्स के लिए कहा जाता है विच आर स्टिकी इन बेटा क्या है, एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर। तो याद रखिएगा, एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर में पॉलन ग्रेन कैसा होता है बेटा, स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। इसीलिए मैंने ये सब पहले से लिख रखा है ताकि अच्छे से समझाया बताया जा सके, लिखने में टाइम कम से कम लगे। और जब एयर पॉलिनेशन जिसमें होता था बेटा, उसमें पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी होता था, मतलब चिपचिपा नहीं होता था, ताकि हवा में उड़ सके। और इसमें पॉलन क्या होता है बेटा, चिपचिपा होता है। आते हैं अदर रिवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। अदर रिवार्ड्स आते हैं, देखो पहला रिवार्ड्स हमारे पास क्या होगा, नेक्टर एंड बेटा पॉलन ग्रेन, बहुत ही ज़रूरी है। अदर रिवार्ड्स में हमारे पास आते हैं प्रोवाइडिंग क्या है, सेफ प्लेस। क्या होगा, सेफ प्लेस। बेटा थोड़ा लाइट कट गई है, ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या होता है, सेफ प्लेस, मतलब सुरक्षित स्थान। फॉर किसके लिए, एग लेइंग, अंडे देने के लिए।
क्या करता है, फ्लावर या प्लांट एनिमल को क्या उचित स्थान न या सुरक्षित स्थान मुहैया कराता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप देखिए हमारे पास एक फ्लावर है बेटा जिसका नाम है एमार्फोफेलस। याद रखिएगा, एमार्फोफेलस। ये एक ऐसा फ्लावर है जिसे कहा जाता है लॉन्गेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे संसार में सबसे लंबा। लॉन्गेस्ट की बात हो रही है प्रभु, किसकी, लॉन्गेस्ट की, लार्जेस्ट की नहीं। लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लेसिया होता है, ये बात हो रही है लॉन्गेस्ट फ्लावर की, एमार्फोफेलस। इसमें बेटा इसकी हाइट कितनी होती है, 6 फीट। एमार्फोफेलस की हाइट 6 फीट लंबा होता है, इसीलिए लॉन्गेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड एमार्फोफेलस कहा जाता है। ये क्या करता है, इतना लंबा है कि इसमें बहुत सारे इंसेक्ट आकर रहते हैं ना, वहाँ से बेटा पराग खाते हैं, फूलों का रस चूसते हैं और वहीं पे अंडे भी देते हैं। तो याद रखिएगा, फ्लोरल रिवार्ड्स के अंतर्गत हमारे पास नेक्टर आता है, पॉलन ग्रेन आता है और सेफ प्लेस आता है फॉर क्या है, एग लेइंग। और देखते हैं बेटा दूसरा एग्जाम्पल इसी तरीके का देखते हैं। देखिए मॉथ एक इंसेक्ट है और इसमें फीमेल, ये क्या होगी, मॉथ मेल नहीं, मॉथ फीमेल इंसेक्ट, क्योंकि अंडे कौन देगा, फीमेल इंसेक्ट देगी, ठीक है। तो मॉथ एंड यक्का प्लांट, यक्का एक प्लांट है, मॉथ एक इंसेक्ट है जिसे हिंदी में शलभ कीट कहा जाता है। यह महाराज क्या है, बोथ स्पीसीज, कौन कौन सी, मॉथ और क्या है, यक्का प्लांट, बोथ स्पीसीज मॉथ एंड यक्का कैन नॉट बेटा कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल। ये मॉथ और क्या है, यक्का प्लांट एक दूसरे के बगैर अपना जीवन पूरी तरीके से नहीं बिता सकते हैं। मतलब अगर मॉथ मर गई तो बेटा क्या होगा, हमारे पास यक्का प्लांट भी ख़त्म हो जाएगा, वो स्पीसीज नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें पॉलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें पॉलिनेशन सिर्फ क्या है, मॉथ इंसेक्ट के द्वारा ही होता है। मतलब कौन सी, मॉथ इंसेक्ट के द्वारा ही। अगर बेटा हम कहें कि मॉथ ख़त्म हो गया तो क्या होगा बेटा, यक्का प्लांट ख़त्म हो गया तो क्या होगा, मॉथ भी ख़त्म हो जाएगा। क्यों ऐसा है, ऐसा इसलिए प्रभु क्योंकि जो मॉथ इंसेक्ट है, जो उसकी फीमेल है, वो अंडे सिर्फ कहाँ पे देती है, यक्का प्लांट के ओवरी के अंदर, मतलब ओवेरियन कैविटी में, जिसे लोक्यूल कहा जाता है, ओवरी के अंदर घुस करके देती है। जैसे आपको दिखाएं कि बेटा मान लो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये देखो ओवरी है, ओवरी के अंदर ये जो जगह खाली है इसी को ओवेरियन कैविटी कहते हैं ना, ओवेरियन कैविटी बोले तो लोक्यूल। यहाँ से इंसेक्ट आके यहाँ घुस करके अंडे देता है प्रभु, समझ लो। अब पता चला कि हमारे पास यक्का प्लांट ही नहीं है, तो मॉथ इंसेक्ट कहीं और अंडे देगी ही नहीं, वो भी नष्ट हो जाएगी। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हमने देखा बेटा कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल विदाउट क्या है, ईच अदर, एक दूसरे के बगैर अपना जीवन क्या है यापन नहीं कर सकते। जैसे हम लोगों ने गाना सुना ना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, मतलब तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं, लाइफ ख़त्म है प्रभु। आते हैं फिर विदाउट ईच अदर, मॉथ डिपोजिट इट्स एग, अपने अंडों को क्या करती है, कहाँ पे देती है, लोक्यूल ऑफ द ओवरी। लोक्यूल का नाम याद रखिएगा, लोक्यूल का मतलब होता है ओवेरियन कैविटी। लोक्यूल को बेटा यहाँ लिख लीजिएगा, लोक्यूल का मतलब होता है ओवेरियन कैविटी, ओवरी की गुहा, ओवरी की गुहा ऑफ द ओवरी। एंड द फ्लावर क्या होते हैं बेटा, द फ्लावर क्या करता है, इंटर्न्स, इसके बदले में गेट पॉलिनेटेड बाई। चलिए बच्चों, तो हमने देखा कि मॉथ हमारे पास और यक्का प्लांट एक दूसरे के बगैर अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मॉथ हमारे पास जो इंसेक्ट है वो बेटा क्या है, यक्का प्लांट के लोक्यूल में, मतलब ओवेरियन कैविटी में, ओवरी के अंदर घुस करके पॉलिनेशन करती है, मतलब वहाँ अंडे देती है, और इसी के चक्कर में यहाँ पे पॉलन आ जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे लिखा है इन टर्न्स, इसके बदले में ना गेट हमारे पास पॉलिनेटेड बाई
किससे? मॉथ के द्वारा फ्लावर क्या पॉलिनेटेड हो जाता है। अब देखते हैं बेटा है द लार्वा ऑफ द मॉथ, लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग, कहाँ से बेटा? एग से बाहर आता है। कब? एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग, जैसे ही सीड स्टार्ट हो जाता है डेवलप करना ना, जैसे जैसे सीड इसके अंदर बनने लगेगा वैसे वैसे लार्वा इसका क्या है? बाहर निकलने लगेगा। जैसे बहुत से लोग ने गूलर का फूल देखा होगा, कहते हैं गूलर का फल, उसके अंदर देखो छोटे छोटे मच्छर जैसे बेटा क्या रहते हैं? इंसेक्ट रहते हैं। वो कहाँ से घुसे? क्यों? क्योंकि उनकी मदर ने क्या हुआ था, उसी के जिसे गूलर कहते हैं ओवरी के अंदर जा करके बेटा क्या करते हैं? अपने अंडे देती है और फिर वहीं पर डेवलप होते हैं और धीरे धीरे जैसे हम उनको खोलते हैं करते हैं तो बाहर वो निकलते हैं। ऑक्सीजन जाने के लिए जगह है रहती है। तो बेटा हम लोगों ने देखा क्या? आज बहुत देखा। सबसे अच्छा हमने देखा कि हमारे पास फ्लोरल रिवार्ड्स क्या क्या होते हैं। फ्लोरल रिवार्ड्स में हमारे पास बेटा नेक्टर होता है, पॉलन ग्रेन्स होता है और सेफ प्लेस होता है फॉर क्या है? एग लेइंग, अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान भी मुहैया करवाते हैं। इसमें हम लोगों ने 2 प्लांट्स के बारे में पढ़ा, जैसे एमार्फोफैलस एक लॉन्गेस्ट फ्लावर है जिसकी हाइट 6 फीट होती है बेटा, एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे इंसेक्ट रहते हैं और यहीं पे अंडे देते हैं। लेकिन एक हमारे पास ऐसा एसोसिएशन है जिसे म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। मॉथ इंसेक्ट है, फीमेल इंसेक्ट, और यक्का प्लांट है। ये दोनों आपस में इतना इनमें सहजीवन है साथ साथ कि अगर साथ नहीं रहेंगे तो अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे, दो के दोनों नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि मॉथ के द्वारा यक्का में क्या होता है? पॉलिनेशन, और इसके बदले में यक्का क्या करती है? इसको सेफ प्लेस देती है अंडे देने के लिए। सिर्फ सेफ प्लेस ही नहीं बेटा, खाना भी मुहैया करवाती है, जगह भी देती है, क्योंकि वहीं पे अंडे देगी। जब उसके इंसेक्ट क्या होंगे? बड़े होंगे, उसके लार्वे बड़े होंगे, या जो खुद इंसेक्ट है वहीं से भोजन भी प्राप्त करती है, पॉलन खाती है, फूलों का रस खाती है। तो बेटा ये हमने पढ़ा मॉथ और यक्का का सहजीवन, याद रखिएगा ना, इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ऐसा सहजीवन जिसमें क्या है? जीवन एक दूसरे के बगैर ना व्यतीत किया जा सके, ना कंप्लीट किया जा सके लाइफ साइकिल, तो उसे म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। तो बच्चों इस वीडियो में थोड़ा सा लाइट आपको कम मिल सकती है क्योंकि लाइट थोड़ा कम है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि क्या इस तरीके से लिख करके आपको पढ़ाना या बताना समझाना उचित होगा कि नहीं होगा, कितना आपको समझ में आता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए बेटा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।